आज 7 मई 2023 दिन रविवार है। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश में अब नए मेडिकल कॉलेजों में 5 वर्ष तक पदोन्नति के पदों पर भी होगी सीधी भर्ती। प्रदेश में अब खुलने वाले शासकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षकों के पदोन्नति के पदों पर भी सीधी भर्ती होगी। कॉलेज खुलने के 5 वर्ष तक यह व्यवस्था रहेगी। इसमें सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के पद शामिल है। नियम बनाने की वजह यह है कि इन पदों को पदोन्नति से भरना मुश्किल होगा। दरअसल प्रदेश के मौजूदा सभी 13 सरकारी कॉलेज स्वशासी हैं। पदोन्नति के बाद भी यहाँ के चिकित्सा शिक्षकों को नए कॉलेजों में नहीं भेजा जा सकता। ऐसे में नए कॉलेजों में इन पदों को भरने के लिए सीधी भर्ती का नियम बनाने की आवश्यकता पड़ी। हाल ही में कैबिनेट से सभी नए कॉलेजों को स्वशासी की जगह सरकार के नियंत्रण में रखने का निर्णय लिया गया है। इंदौर को पहली सोलर सिटी बनाना है तो सिस्टम अपनाने वालों को देना होगी छूट। इंदौर में यदि कोई व्यक्ति, व्यवसाय या संस्था अपनी खुशी से सोलर सिस्टम को अपनाना चाहे तो उससे प्रॉपर्टी टैक्स में 50% की छूट मिले। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत किसी भी परिसर में एक्स्ट्रा बिल्ट अप एरिया मिले। कचरा कलेक्शन चार्ज पर छूट मिले। सोलर इक्विपमेंट पर कम रेट पर लोन मिले। हर 3 माह में लकी ड्रॉ निकालें और व्यक्ति को पुरस्कार दें। यह बात ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अध्यक्ष दीपक भंडारी ने कही। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आग्रह पर ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की टीम इंदौर को सोलर सिटी बनाने के लिए सुझाव देने कॉन्फ्रेंस में पहुंची। जीएफआईडी के राजेश सिंघानिया और किशोर पारिक ने भी अपने अपने सुझाव दिए। ब्राह्मण समाज की बड़ी तैयारी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 जून को भोपाल में महाकुंभ। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में अब ब्राह्मण समाज भी मोर्चा खोलने वाला है। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 जून को ब्राह्मण समाज राजधानी में ब्राह्मण महाकुंभ आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के ब्राह्मणों को घर घर जाकर महिलाएं पीले चावल देकर महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रही है। आगामी 4 जून को समस्त ब्राह्मण संगठन भोपाल में एकत्रित होंगे और शिवराज सरकार के सामने कथावाचकों के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई समेत 11 सूत्रीय मांगे रखी जाए। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी द केरल स्टोरी। सीएम शिवराज ने किया ऐलान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि फिल्म द केरल स्टोरी मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म शिक्षित और जागरूक करती है। बच्चों और अभिभावकों को यह फिल्म जरूर देखना चाहिए। गौरतलब है कि द केरल स्टोरी को लेकर विरोध और समर्थन दोनों हो रहा है। फिल्म की कहानी लव जिहाद पर केंद्रित है। सीएम शिवराज ने कहा है कि द केरल स्टोरी आतंकवाद, मनतांत्रण और लव जिहाद के घिनौने चेहरे को उजागर करती है। क्षणिक भावुकता में जो बेटियां लव जिहाद के जाल में उलझ जाती है, उनकी कैसी बर्बादी होती है, यह फिल्म बताती है। आतंकवादी के डिजाइन को भी यह फिल्म उजागर करती है। इंदौर के पिपलियाहाना में जल्द आकार लेगा खेल संकुल। खेलों को मिलेगा बढ़ावा। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर में यातायात सुगम बनाने के लिए शहर के 4 प्रमुख चौराहों पर इंदौर विकास प्राधिकरण फ्लाईओवर बना रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप पार्क और 10,000 की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाने की कार्य योजना तैयार हो चुकी है। अब प्राधिकरण ने शहर में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी कदम बढ़ाया है। प्राधिकरण पिपलियाहाना क्षेत्र में बहुमंजिला खेल संकुल बनाने जा रहा है। यह संकुल 3 एकड़ जमीन पर आकार लेगा। इसकी कार्य योजना आगामी बजट में रखने की तैयारी की जा रही है। बजरंग दल 9 मई को करेगा प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने सीएसपी से कहा, जबलपुर की तरह यहां ना हो तोड़फोड़। कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। जबलपुर के कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ के बाद छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसी घटना की छिंदवाड़ा में पुनरावृत्ति न हो, इसको लेकर कोतवाली कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रदेश पदाधिकारी गंगा प्रसाद तिवारी सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्य रूप से सीएसपी को दिए ज्ञापन में बजरंग दल के द्वारा 9 मई को छिंदवाड़ा में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में जबलपुर जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। भारत भवन में रंग महिमा समारोह 13 मई से एनएसजी की होंगी प्रस्तुतियां। रंग मंडल भारत भवन की ओर से रंग महिमा समारोह का आयोजन 13 से 16 मई तक किया जा रहा है। 4 दिवसीय समारोह में नाट्य प्रस्तुतियां और रंग संवाद का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन राम गोपाल बजाज के निर्देशन में सुप्रसिद्ध नाटक अंधा युग की प्रस्तुति दी जाएगी। दूसरे दिन सुबह 11 बजे से वैचारिक सत्र का आयोजन होगा, जिसका विषय रंगमंच की समकालीनता और उसके स्वप्न है। लोकेंद्र त्रिवेदी की अध्यक्षता में आलोक चटर्जी, शशि प्रभा तिवारी और संगम पांडे विषय पर अपने वक्तव्य देंगे। इसी दिन शाम को नाटक मायरी में कहां से कहूं की प्रस्तुति अजय कुमार के निर्देशन में होगी।
कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिलाओं से की ये अपील, कहा नारी सुरक्षा में बनाएंगे देश में प्रथम राज्य। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की महिलाओं से अपील की है कि वो नारी सम्मान योजना के लिए पंजीयन जरूर कराएं और महिला सशक्तिकरण की कोशिश को बल दे। एक वीडियो जारी करते हुए उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना से जोड़े। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि वो मध्य प्रदेश को नारी हित और नारी सुरक्षा में देश का प्रथम राज्य बनाएंगे और इसके लिए उन्हें सभी का सहयोग चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने नारी शक्ति और नारी समृद्धि के लिए हमेशा मजबूत कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहनों, आपको सशक्त और समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ हम नारी सम्मान योजना ला रहे हैं। इस वजह से हो रही रिजल्ट में देरी, 600 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी। मध्य प्रदेश में कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के मूल्यांकन कार्य में भोपाल जिले के पिछड़ने पर स्कूल शिक्षा विभाग अब सख्ती की तैयारी में है। कक्षा 5वीं और 8वीं के मूल्यांकन कार्य में निजी स्कूलों की मनमानी दिख रही है। निजी स्कूलों की लापरवाही पर भोपाल जिले के करीब 600 से ज्यादा निजी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद भी मूल्यांकन में नहीं पहुंचने पर निजी स्कूलों के खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिला शिक्षा अधिकारी अंजनी कुमार त्रिपाठी का कहना है कि राजधानी भोपाल में 3.25 लाख कॉपियां अंग्रेजी माध्यम की है। ये सभी निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाएं हैं। इन कॉपियों की जांच के लिए 2000 से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए दीपक जोशी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बागली विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक, सांसद और राजनीति के संत कहे जाने वाले कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने अपने साथियों के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के निवास स्थान पर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ली। इस दौरान दीपक जोशी के हाथ में उनके पिता कैलाश जोशी की फोटो थी। दीपक जोशी ने एक सादे समारोह में कांग्रेस की सदस्यता ली। दीपक जोशी के इस दल बदल को कांग्रेस की बड़ी जीत माना जा रहा है। इसे बीजेपी के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। इस साल पूरे होंगे 5 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, चारों ओर बस रहे सपनों के घर। शहर का दायरा अब हर दिशा में बढ़ता जा रहा है। इसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर में बूम चल रहा है। इस साल शहर में रियल एस्टेट सेक्टर के अंतर्गत 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, जिनमें 1716 लोग अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के अनुसार शहर में अभी 195 हाउसिंग प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं। इनमें से 5 प्रोजेक्ट इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। हालांकि 4 प्रोजेक्ट के पूरे होने की समय सीमा इसी वर्ष थी, लेकिन कार्य पूरा न होने के कारण इन्हें अगले साल तक के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है। जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस वर्ष पूरे हो रहे हैं वे आनंदपुर ट्रस्ट, पुरानी छावनी चौराहा, शताब्दीपुरम, न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे और सिरोल में तैयार किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे तो लोन पर लगने वाले ब्याज पर मिलेगी आयकर छूट। कार की खरीद पर लिए गए ऋण पर लगने वाले ब्याज पर भी अभी आयकर की छूट मिलेगी, लेकिन यह सुविधा केवल इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदी पर ही दी गई है। सरकार ने इस बार यह नियम शामिल किया है। अभिषेक शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 की प्रस्तुति के दौरान एक बयान दिया था, जिसमें बैटरी सब्सिडी को 1 और वर्ष के लिए बढ़ाकर भारत में इलेक्ट्रिक कारों को और अधिक किफायती बना दिया गया है। यह इसलिए किया गया है कि लोग बैटरी कार अधिक से अधिक खरीदे, जिससे तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण और तेल की खपत को नियंत्रण में लिया जा सके। संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से इंदौर में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। वेतन बढ़ाने, नियमित करने और अन्य मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इंदौर में स्वास्थ्य केंद्रों के ताले ही नहीं खुल रहे हैं। इस कारण टीकाकरण समेत अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचने वाले लोग निराश होकर लौट रहे हैं। दूसरी तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। वे क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। उधर आशा ऊषा कार्यकर्ता भी अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन आदि कर रहे हैं। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष नीतू केल्दे ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं किए जाने के कारण संघ द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल की जा रही है। अब गन्ना की एफआरपी बढ़ने के आसार, शक्कर के दामों पर पड़ेगा असर। गन्ना किसानों को अगले शक्कर सीजन में अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकता है। अक्टूबर से नया शक्कर वर्ष शुरू होगा। द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस ने सिफारिश की है कि गन्ना किसानों के लिए एफआरपी बढ़ाई जाए। सीएसीपी ने गन्ना की एफआरपी को 305 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 315 रुपए करने की सिफारिश की है। 2023-24 में गन्ने से 10% शक्कर रिकवरी की दर को इसका आधार बनाया गया है। कमीशन द्वारा की गई सिफारिश इसी महीने होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी।
छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, प्रश्न पत्र को लेकर नियम में बदलाव की तैयारी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण तैयारी की जा रही है। इसके लिए कार्यपालिका समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अगले साल से मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर आउट करने वाले पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं 12वीं परीक्षा के पेपर आउट करने वाले पर अब सख्ती की तैयारी की गई है। उन सब पर NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के तहत 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के अर्थदंड भी लगाए जा सकते हैं।